दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये तमाम दुनिया तरह तरह के रहस्यों से भरी हुई है और दुनिया में आज भी बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जिनसे आज इस विज्ञान के युग में भी पर्दा नहीं उठ पाया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालय के एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये रहस्य बहुत ही गंभीर और रोमांचक है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिडबिट इंडिया में। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ टेक रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे दूसरे चैनल ज्ञान विद सनी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, एक तरफ उसे सदियों से भारत में हिम मानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राजील में मम्पी गोरे, ऑस्ट्रेलिया में यूवेई, इंडोनेशिया में साजारंग गिगी जैसे नामों से पुकारा जाता है और दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्फीले पहाड़ों पर देखे और पहचाने गए विशालकाय वानर शरीर वाले हिम मानव की। यति आम बात है। इस तरह यति या हिम मानव और मानव की मुलाकातों के कई किस्से हिमालय पर्वतों के अनुभवी बूढ़े सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिम मानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके जमाने में हिम मानव दिखाना सामान्य बात थी। 77 साल के सोनम दोरजी का कहना है कि यति का इतिहास सदियों पुराना है और वह आज भी मौजूद है। दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक यति की कहानी लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है। कई बार इन्हें देखे जाने की खबरें भी आती जाती रही हैं। यति या हिम मानव एक पौराणिक प्राणी और एक वानर जैसा दिखने वाला क्रिएचर है जो कथित तौर पर नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में निवास करता है। अगर हम पुराणों की बात करें तो ऋग्वेद के 2 परिच्छेदों में बतलाया गया है कि यति का संबंध भृगुओं से है, अर्थात वे भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों के अनुसार यह एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता अनुसार यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी मिलता है। भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को जति कहा जाता है, जो कि यति का ही बिगड़ा रूप जान पड़ता है। रामायण से जुड़ी कहानी अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुछ नेपाली और हिमालय की तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख किया गया है। यति का अर्थ है संयम, नियंत्रण और मार्गदर्शन होता है। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिम मानव यति उन्होंने देखा है। वहीं शोधकर्ताओं ने यति को मनुष्य नहीं बल्कि ध्रुवीय और भूरे भालू की क्रॉस ब्रीड यानी संकर नस्ल बताया है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यति एक विशालकाय जीव है जिसकी शक्ल सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। वहीं यति को महतह नाम से नेपाल व तिब्बत के मूल निवासियों द्वारा आमतौर पर पुकारा जाता है और यह उनके इतिहास एवं पौराणिक कथाओं का एक हिस्सा है। यति की कहानियां सबसे पहले 19वीं सदी में सबसे पहले सामने आई हैं। हालांकि इसका जिक्र 18वीं सदी के कुछ पर्वतारोही की लिखी गई किताबों में भी मिलता है। दोस्तों, क्या धरती पर हिम मानव या यति का अस्तित्व वाकई में है? एक बार फिर हिमालय पर महामानव की मौजूदगी का सालों पुराना सवाल चर्चा में आया जब वर्ष 2019 में भारतीय सेना की ओर से मेजर सुशांत सिंह अपनी टुकड़ी के साथ एक सेना के साथ एक्सपीडिशन पर हिमालय में गए हुए थे और एक्सपीडिशन के दौरान रास्ते में उन्हें मकालू बेस कैंप के पास एक विशालकाय पैरों के निशान दिखाई दिए जिनका साइज लगभग 32 बाय 15 इंच का था, जो असामान्य है। उसके बाद इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल से इन पैरों के निशान की फुटेज ट्वीट की गई, तो उसके बाद से ही एक बार फिर यति के अस्तित्व के बारे में चर्चा का बाजार गर्म हो गया तथा इस ट्वीट के माध्यम से भारतीय सेना ने हिमालय में हिम मानव की मौजूदगी के संकेत दिए हैं। बर्फ पर पैरों के ये निशान नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप पर पाए गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब बर्फ पर बने इन निशानों ने हिमालय पर हिम मानव के संकेत दिए हैं। इससे पहले भी दोस्तों कई पर्वतारोही और वहां के मूल निवासी इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक भी एकमत नहीं है तथा वैज्ञानिक समुदाय अधिकांश तौर पर साक्ष्य के अभाव को देखते हुए यति को एक किंवदंती के रूप में महत्व देते हैं। फिर भी यह क्रिप्टोजूलॉजी के सबसे प्रसिद्ध प्राणियों में से एक के रूप में कायम है। यति को उत्तरी अमेरिका के बिगफुट किंवदंती की तरह का ही एक प्रकार माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर वैज्ञानिक रिसर्च की हम बात करें
तो मेजर सुशांत को मिले इन सबूतों के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा इस बारे में रिसर्च किया जा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं होता और महज एक अफवाह बताकर छोड़ दिया जाता। लेकिन यही अगर किसी और देश में हुआ होता तो शायद इस पर एक अच्छी खासी रिसर्च शुरू हो गई होती। अब आइए बात करते हैं कि यति को लेकर इतिहासकारों की क्या क्या परिकल्पना है। पहली बार हिममानव या यति का सबसे पहला उल्लेख एक पर्वतारोही B.H. होजसन ने किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभवों में उन्होंने लिखा था कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही। होजसन ने साफ लिखा है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद यति को देखे जाने और पद चिन्हों की पहचान किए जाने का लंबा इतिहास रहा है। कई पर्वतारोही ने अपनी किताबों में इसका उल्लेख किया है। हिमालय क्षेत्र ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबर आती रही। हालांकि कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सका है। उसके बाद वर्ष 1921 में अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हावर्ड बरी ने अल्पाइन क्लब और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के साथ मिलकर एक एवरेस्ट रिकॉनेसेंस एक्सपीडिशन या एवरेस्ट टोही अभियान का नेतृत्व किया, जिसके बारे में उन्होंने माउंट एवरेस्ट द रिकॉनेसेंस बुक में वर्ष 1921 में लिखा था। दोस्तों, इस पुस्तक में हावर्ड बरी 21,000 फीट 6400 मीटर में लाहकप्पा को पार करने का एक विवरण शामिल करते हैं, जहां उन्हें कुछ ऐसे पदचिन्ह मिले जिसे देखकर उन्हें लगा कि ये शायद किसी बड़े से लंबी डग भरने वाले शिकारी भेड़िए के पदचिन्ह थे, जिसने नर्म बर्फ में दोहरे पदचिन्ह मार्ग का रूप धारण कर लिया था, जो कुछ नंगे पैरों वाले आदमी के पैरों के निशान लग रहे थे। वे यह भी कहते हैं कि उनके शेरपा पथ प्रदर्शकों ने उन्हें तुरंत बताया कि ये पदचिन्ह जरूर किसी बर्फों के जंगली मानव के होंगे, जिसे उन्होंने मेतोह कांगमी नाम दिया। दोस्तों, नेपाली और तिब्बत लोग मेतोह का अनुवाद मानव भालू और कांगमी का अनुवाद हिम मानव के रूप में करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब बर्फ पर बने इन निशानों ने हिमालय पर हिम मानव के संकेत दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस मिथकीय जीव को लेकर क्या क्या परिकल्पनाएं मौजूद हैं और कब कब और कहां इस तरह के निशान मिल चुके हैं। टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में एने तोम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने येती के हुलिये के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था उसकी आकृति बिल्कुल इंसानों के जैसी थी। वह सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीच उसका डार्क कलर नजर आ रहा था। जहां तक मैं देख पाया उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। इस तरह के दावे कई लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया। पहली बार अगर किसी सबूत दिखाने का काम किया तो दुनिया के विख्यात पर्वतारोही एरिक शिम्पटन ने 1991 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिम्पटन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर निकले थे। इस दौरान उन्हें पैरों के विशालकाय निशान मिले। उन्होंने इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद हिमालय पर काल्पनिक महामानव के होने की चर्चा फिर सुर्खियों में छा गई। इसके साथ ही हिम मानव के लिए शेरपा शब्द येती प्रचलन में आया। आलोचकों का दावा था कि यह आकृति बर्फ के पिघलने से बनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कभी येती को लेकर सिकंदर में भी थी जिज्ञासा। जी हाँ, नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। इस जीत के बाद सिकंदर ने हिम मानव को देखने की इच्छा जताई थी। स्थानीय लोगों ने उनको बताया कि हिम मानव काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कम ऊंचाई पर वे नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से वे येती को पकड़ नहीं सकते हैं। वहीं दोस्तों, येती हिमालयी संस्कृति में काफी रचा बसा हुआ है। भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में येती नाम का खास महत्व है। नेपाल में आपको लग्जरी होटल या एयरलाइंस के नाम में येती जुड़ा हुआ मिल जाएगा। वैज्ञानिक शोध में क्या दावे किए गए इससे कोई मतलब नहीं है। येती को लेकर इस क्षेत्र के बुजुर्ग और बच्चों में अब भी उत्सुकता पाई जाती है। दोस्तों, अबूझ पहेली बनी सृष्टि की इस रचना पर कई किताबें लिखी गई हैं, वीडियो तथा फिल्में बनाई जा चुकी हैं। इसे आमतौर पर एक घृणित शोमेन के रूप में दिखाया गया है। द एबोमिनेबल शोमेन, डॉक्टर हू, बग्स बनी कार्टून, दैट्स शो घोस्ट, द माइटी बुश, कॉल ऑफ ए यती जैसे टीवी शो में यती को एक शैतान के रूप में दिखाया गया है। बॉलीवुड फिल्म अजूबा कुदरत का में भी यती को दिखाया गया है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो यती को दिल दे बैठती है। विदेशों में भी कई फिल्में बन चुकी हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।